आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी अपनी कहानी हो। एक ऐसे इंसान की कहानी जो हर दिन मिरर के सामने खड़ा होकर खुद से पूछता है, मैं क्यों नहीं बदल पा रहा, क्यों हर कोशिश के बाद भी वापस वहीं पहुंच जाता हूं जहां से शुरू किया था। राज नाम का एक लड़का था, 25 साल का, अच्छी जॉब, सपोर्टिव फैमिली, सब कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा लगता था। हर मॉर्निंग उठकर वो सोचता था, आज जिम जाऊंगा, हेल्दी खाना खाऊंगा, उस प्रोजेक्ट पर काम करूंगा जो महीनों से पेंडिंग है। लेकिन शाम तक वो फिर से काउच पर बैठकर नेटफ्लिक्स देख रहा होता था, पिज्जा ऑर्डर कर चुका होता था। एक दिन उसकी दोस्त प्रिया ने कहा, राज, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? राज ने सोचा, बॉस, ट्रैफिक, पैसा की कमी। लेकिन प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो। उस रात राज को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, क्या सच में मैं अपना दुश्मन हूं, और अगर हां तो क्यों? यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, सेल्फ सैबोटाज की कहानी। सेल्फ सैबोटाज यानी खुद को सैबोटाज करना। ये वो इनविजिबल एनिमी है जो हमारे अंदर ही बैठा होता है। जब भी हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ये हमें रोक देता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवरथिंकिंग, परफेक्शनिज्म, ये सब इसके वेपन्स हैं। राज ने नोटिस किया कि जब भी वो कुछ नया करने की सोचता था, उसके माइंड में एक आवाज आती थी, अरे यार, कल से शुरू करते हैं, आज तो फ्राइडे है। या फिर पहले परफेक्ट प्लान बनाते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। ये आवाज इतनी कन्विंसिंग होती थी कि राज मान जाता था। लेकिन एक दिन राज को समझ आया कि ये सब फियर की वजह से हो रहा था। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ चेंज। उसे लगा कि फियर एक एनिमी है जिससे बचना चाहिए। लेकिन यहां उसकी सबसे बड़ी गलती, फियर एक्चुअली एक सिग्नल है। यह बताता है कि आप ग्रोथ के लिए रेडी हैं। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो फियर नेचुरल है। प्रॉब्लम है फियर से भागना। राज को समझना पड़ा कि फील द फियर बट मूव एनीवे। एक और चीज जो राज करता था, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना। जब भी कोई अनकंफर्टेबल इमोशन आती थी, सैडनेस, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, वो उसे दबा देता था। सोशल मीडिया स्क्रॉल करता था, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करता था, कुछ भी करता था, बस उस फीलिंग को फील नहीं करने के लिए। लेकिन सप्रेस्ड इमोशंस पे ही नहीं जाती, वो एंग्जाइटी बनकर वापस आती है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स बनकर वापस आती है। राज को पता चला कि हीलिंग स्टार्ट्स व्हेन यू अलाउ योरसेल्फ टू फील। जब आप अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तभी आप उनसे आगे बढ़ सकते हैं। फिर राज ने अपनी हैबिट्स पर ध्यान दिया। हर मॉर्निंग कॉफी के साथ फोन चेक करना, लंच के बाद सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, रात को लेट तक नेटफ्लिक्स देखना, ये सब ऑटोमेटिक हो गया था। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग बात है, योर हैबिट्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर आइडेंटिटी। अगर आप अपने आप को लेजी पर्सन मानते हैं तो आपकी हैबिट्स भी लेजी होंगी। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन पर्सन मानते हैं तो आपकी हैबिट्स भी डिसिप्लिन होंगी। राज को समझना पड़ा कि हैबिट्स चेंज करने से पहले आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी। राज की चाइल्डहुड में कुछ एक्सपीरियंसेस थीं जिन्होंने उसे यह सिखाया था कि सेफ रहना बेटर है। जब भी वो कुछ नया ट्राई करता था और फेल हो जाता था तो उसे बुरा लगता था। स्लोली स्लोली उसने ये पैटर्न डेवलप किया कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स था। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो चीज चाइल्डहुड में प्रोटेक्शन थी, वो अडल्टहुड में लिमिटेशन बन गई थी। राज को समझना पड़ा कि योर ट्रॉमा इज नॉट योर फॉल्ट बट योर हीलिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि राज का कंफर्ट जोन बहुत कंफर्टेबल था। अच्छी जॉब, प्रिडिक्टेबल रूटीन, कोई मेजर स्ट्रेस नहीं। लेकिन यह कंफर्ट जोन एक ब्यूटीफुल प्रिजन था। सेफ था, लेकिन ग्रोथ नहीं थी, फुलफिलमेंट नहीं थी। राज को एहसास हुआ कि वो अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहा था। वो जानता था कि वो ज्यादा कर सकता है, लेकिन कंफर्ट जोन छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। चूज डिस्कंफर्ट नाउ और रिग्रेट लेटर, ये उसका मंत्रा बन गया। अब राज के सामने चॉइस थी, कंटिन्यू करना सेम पैटर्न या फिर चेंज करना। चेंज स्कैरी था, अनकंफर्टेबल था, लेकिन रिग्रेट उससे भी ज्यादा स्कैरी था। राज ने एक सिंपल स्ट्रेटजी अपनाई। पहले उसने अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब भी वो प्रोक्रेस्टिनेट करता था, वो नोटिस करता था। जब भी वो नेगेटिव सेल्फ टॉक करता था, वो अवेयर हो जाता था। अवेयरनेस ही फर्स्ट स्टेप था। फिर उसने छोटे छोटे चेंजेस करने शुरू किए। मॉर्निंग में फोन चेक करने से पहले 5 मिनट्स मेडिटेशन करना, लंच के बाद सोशल मीडिया के बजाय बुक पढ़ना, रात को नेटफ्लिक्स के बजाय जर्नल राइटिंग करना। ये चेंजेस छोटी थीं लेकिन पावरफुल थीं, क्योंकि हर छोटा चेंज उसकी आइडेंटिटी को रीशेप कर रहा था। वो स्लोली स्लोली उस पर्सन बन रहा था जो वो बनना चाहता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि राज ने अपना वाई क्लियर किया। वो क्यों चेंज करना चाहता था, सिर्फ इसीलिए कि दूसरे कह रहे हैं, या फिर कोई जेन्युइन रीजन था।
जब उसका वाई क्लियर हो गया तो हाउ ऑटोमेटिकली फिगर आउट हो गया। राज का वाई था वो अपनी बहन के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहता था। वो चाहता था कि जब उसकी बहन उसे देखे तो उसे लगे कि ड्रीम्स अचीव करना पॉसिबल है। ये वाई इतना स्ट्रांग था कि वो हर डिफिकल्ट मोमेंट में राज को मोटिवेट करता था। मंथ्स बीत गए, राज का ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल था लेकिन कंसिस्टेंट था। वो जिम जाने लगा, हेल्दी खाने लगा, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जो महीनों से पेंडिंग था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो खुश था, जेन्युइनली खुश था। एक दिन प्रिया ने उससे पूछा, राज, अब तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? राज ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया है। ये कहानी सिर्फ राज की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सब कभी ना कभी सेल्फ सैबोटेज करते हैं, लेकिन जब हम इसे रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और फिर कॉन्शियसली इसे चेंज करते हैं तो मैजिक होता है। द मोमेंट यू स्टॉप रनिंग फ्रॉम योरसेल्फ, यू स्टार्ट बिकमिंग अनस्टॉपेबल। राज ने यह सीखा था और अब आप भी सीख सकते हैं। आज से आप भी अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर सकते हैं। अपने फियर्स को फील कर सकते हैं लेकिन उनसे भाग नहीं सकते। अपने इमोशंस को सप्रेस करने के बजाय उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अपनी हैबिट्स को अपनी आइडेंटिटी के साथ अलाइन कर सकते हैं। रिमेंबर, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं, लेकिन आपका सबसे बड़ा एलाय भी आप खुद हैं। चॉइस आपकी है कि आप कौन सा वर्जन चूज करते हैं। तो क्या आप रेडी हैं अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाने के लिए? क्या आप रेडी हैं उस माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए जो एक्चुअली आप खुद हैं? जर्नी शुरू होती है आज से, एक छोटे से स्टेप के साथ, एक छोटी सी अवेयरनेस के साथ, एक छोटे से चेंज के साथ। क्योंकि जैसा कि राज ने सीखा था, द माउंटेन यू आर ट्राइंग टू क्लाइंब इज नॉट आउटसाइड यू, द माउंटेन इज यू। और जब आप खुद को क्लाइंब करना सीख जाते हैं तो कोई भी माउंटेन आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं रह जाती।